प्रत्येक प्रश्न का समाकलन ज्ञात करना है। इनमें टोटल 24 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि लास्ट के 23 और 24 नंबर के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इनमें से हमने 12 क्वेश्चन तक ले लिया है और इन 12 क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का समाकलन ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x + 5 और क्या है dx। ठीक है, जब समाकलन हम का चिन्ह लगाते हैं, इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेंगे साइन स्क्वायर 2x + 5 को, और जब समाकलन करेंगे तो dx लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस फलन में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। जब x रहता है तो dx लिखा जाता है, अगर जो y रहता तो dy लिखाता, t रहता तो dt लिखाता। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम साइन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन कर सके। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला हम निकालेंगे कि साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो हम आपको बताना है, यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, चूँकि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला होता है, 1 - cos 2a/2। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। चूँकि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 - cos 2a/2। ठीक है, ये कैसे आता है तो मैं आपको यहाँ रफिंग कार्य करके दिखा दे रहा हूँ। cos 2a का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। cos 2a का फार्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर ए को बराबर किधर लाइए, तो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या बचेगा, 1, और cos 2a किधर ले जाइए तो माइनस का cos 2a हो जाएगा। अब इस 2 को यहाँ से हटा दीजिए, जो साइन स्क्वायर के आगे दिख रहा है, जब ये 2 हटेगा तो बटे में चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए का ये फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ। तो यही फार्मूला का प्रयोग हम इस सवाल में करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए, इसलिए क्या बनेगा क्वेश्चन हमारा, 1 - cos 2a नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पर कंप्रोमाइज करेंगे कि साइन स्क्वायर दोनों जगह था, लेकिन इसमें a है तो इसमें क्या दिया है, 2x + 5 दिया है। a का मान यहाँ मतलब साइन का एंगल a है और यहाँ साइन का एंगल क्या है, 2x + 5 है। तो a की जगह हम 2x + 5 लिखेंगे। यहाँ पर इस a की जगह क्या लिखेंगे, 2x + 5। ठीक है ना, अब बटे में क्या कर लेंगे, 2, आगे क्या रहेगा, dx। क्लियर होता है। आगे देखिए, ये जो बटे का 2 है ये बाहर हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, 2। फिर समाकलन 1, ये dx का 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा dx। 1 भी लिख सकते हैं, 1 dx, अन्यथा 1 को नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, 1/2 हमारा बाहर हो गया है। dx का मैंने 1 में गुणा किया, यहाँ dx आ गया माइनस, ये समाकलन इसके पास जाएगा तो cos कितना होगा, 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4x, 2 पच्चे कितना होता है, 10, और बगल में इसके कौन आ जाएगा, dx। ब्रैकेट हमारा क्या होगा, बंद। फिर से समझिए, जो बटे का 2 है ये बाहर होगा तो ऊपर से हम एक गुणांक, हर एक संख्या का गुणांक एक होता है, एक कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 मेरा बाहर हो जाएगा। अब यही तो संख्या बचेगा, dx का 1 में गुणा हुआ dx का इसमें होगा तो इसके पास dx रहेगा, समाकलन इनके पीछे से चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे 1/2 ब्रैकेट में जाएंगे, समाकलन dx की वैल्यू x होती है। ठीक है, 1 dx रहेगा तब भी x होगा। आगे समाकलन cos 4x + 10 dx दिया है। एंगल से मत घबराइए, खाली समाकलन cos को देखिए कि cos का समाकलन होता क्या है, तो cos का समाकलन साइन होता है। cos का समाकलन क्या होता है, साइन। एंगल जो है वही एंगल यहाँ पर आ जाएगा, 4x + 10, और क्या होगा बटे में, तो इसमें एंगल में जो x का गुणांक दिख रहा है वही बटे में हमेशा आता है। ठीक है, x का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, 4, तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, प्लस का क्या लिखा जाएगा, c। बस cos 4x + 10 dx का हमने समाकलन किया तो क्या मिला, साइन 4x + 10 बटे टोटल के 4। ठीक है ना, आगे देखिए क्या कर सकते हैं, 1/2 का इसमें गुणा करा सकते हैं, तो 1/2 का गुणा कराएंगे तो 1/2 x होगा, माइनस 1/2 और 4 का गुणा करिए, 4 और 2 का गुणा करने से 1 कितना आएगा, 8 साइन 4x + 10,
और प्लस का क्या होगा सी। ठीक है, 1/2 का गुणा खाली ब्रैकेट के अंदर करेंगे। 1/2 का एक्स में करेंगे, 1/2 एक्स आएगा। 1/2 का जब इसमें करेंगे तो 1 का गुणा साइन में होगा, यही रह जाएगा। वैसे 1 के गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1 ऐसे लिखा गया, 4 का 2 में कर लिए 8 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अन्यथा हर का एलसीएम लेकर के आप चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं 1/8 को, अन्यथा इसे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 2 को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, हटाइए इसको। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का हल। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देता है, sin 3x और क्या देता है cos 4x और यहाँ क्या हो जाएगा dx। ठीक है, आप चाहते हैं तो ये बड़ा एंगल है, बड़े एंगल को आगे कर लीजिए, छोटे एंगल को पीछे कर लीजिए। गुणे में कोई संख्या आगे पीछे हो सकता है, तो हम वही करेंगे। इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग। चलिए यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह यहाँ से लगाते हैं। 1/2 2 cos 4x sin 3x dx। देखिए हम बड़े एंगल को आगे क्यों किए हैं, छोटे को पीछे क्यों किए हैं, क्योंकि जब घटाना होगा तो बड़े एंगल में से छोटे एंगल को घटाएंगे तो ऋणात्मक में आपका एंगल नहीं आएगा, जो कि आपको फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि साइन माइनस कॉस माइनस टेन माइनस थीटा क्या बनता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए बड़े एंगल को आगे छोटे को पीछे कर लिए हैं। ठीक है ना। अब बाकी इसमें हमने 2 का गुणा किया, 2 से क्या किया, भाग किया, तो जो भाग किए उसको बाहर कर लिए हैं। ठीक है ना। अब बताइए 2 cos, यहाँ पर फार्मूला देखिए, 2 cos A sin B। एंगल दोनों का देखिए अलग है ना, कास का एंगल अलग है, साइन का एंगल अलग है, तो यहाँ पर भी एंगल आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। 2 cos A sin B का फार्मूला क्या बनती है, sin A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी बनता है। ठीक है, ये आपका क्या है, फार्मूला है। यहाँ पर आप इस फार्मूला को लिख लीजिए। चूँकि 2 cos A sin B को हम sin A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी लिखते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, 1/2 है ना, क्या बनेगा 1/2 और 1/2 के बाद ब्रैकेट में आएंगे और ब्रैकेट के बाद हम क्या लगाएंगे, समाकलन। चलिए ब्रैकेट नहीं लगाइए तो अभी कोई दिक्कत नहीं, 1/2 लिख लीजिए, फिर समाकलन लिख लीजिए, 1/2 समाकलन। 2 cos A cos B के रूप में हमारा देखिए सवाल दिख रहा है, इसी के रूप में A का मान 4x है, B का मान 3x है। तो इसी फार्मूला के जैसे ये सवाल आपका बनेगा, क्या बनेगा बताइए, साइन A प्लस बी बनेगा, यानी A के जगह आप 4x लिखेंगे और B के जगह 3x लिखेंगे, माइनस साइन A माइनस बी बनेगा, A के जगह 4x लिखेंगे और माइनस B के जगह 3x लिखेंगे। ठीक है ना, और इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ क्या लिखा जाएगा, dx। अब हम क्या करेंगे, समाकलन को दोनों के पास लेकर चले जाएंगे। 1/2 यहीं रुकेगा, 1/2 ब्रैकेट के बाहर ही रुकेगा, समाकलन अंदर जाएगा। समाकलन साइन 4 3 कितना होगा, 7x, पीछे से कौन आ जाएगा, dx, माइनस समाकलन साइन 4 में से 3 घटा दीजिए, 1x बचेगा और पीछे से कौन आ जाएगा, dx। ठीक है, यहाँ 1 नहीं लिखाएगा, 1 छिपा रहता है। ठीक है ना, 4x में से 3x घटाएंगे, 1x बचेगा, 1 छिप जाएगा। अब आगे इसका समाकलन कर दीजिए, 1/2 ब्रैकेट में जाइए। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस होता है। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस होता है। तो साइन का समाकलन माइनस कॉस कर लिए, एंगल जो यहाँ है वही एंगल यहाँ रहेगा, लेकिन हमने बताया बटे में क्या आएगा, जो x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ 7 है, तो यहाँ पे बटे में क्या आएगा, 7 माइनस यहाँ साइन का समाकलन क्या होगा, तो यहाँ पर भी साइन का समाकलन माइनस कॉस होगा, तो यहाँ माइनस पहले से और ये माइनस कॉस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस x। क्या यहाँ बटे में कुछ आएगा, नहीं, x का गुणांक यहाँ कुछ है नहीं, 1 है तो बटे में 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके प्लस क्या कर लेंगे, c। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, इसका 1/2 का ब्रैकेट में गुणा कराएंगे तो 1/2 का यहाँ गुणा होगा तो 2 सते कितना आ जाएगा, 14, और 1/2 का जब यहाँ करेंगे तो बटे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो आप गुणा भी कर सकते हैं, ऐसे छोड़ भी सकते हैं, ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देता है, cos 2x cos 4x cos 6x और क्या हो जाएगा dx। ठीक है ना। हमने अभी बताया कि बड़े एंगल को आप आगे कर लेंगे, छोटे एंगल को कहाँ कर लेंगे, पीछे, तो सही रहेगा। ऐसे ही कर लीजिए, समाकलन cos 6x cos 4x cos 2x और क्या लिख दीजिए dx। ठीक है। अब इसमें से ये 3 पद दिख रहे हैं, इन तीनों में से कोई 2 पद, या तो शुरू के 2 या लास्ट के 2 या शुरू और लास्ट वाले 2, कोई 2 पद को हम एक साथ रखेंगे। तो चलिए शुरू के 2 को एक साथ में रख लेते हैं और इसमें 2 का गुणा 2 से क्या करेंगे, भाग। तो जब 2 से भाग करेंगे तो 1/2 लिखा आएगा और 2 से गुणा करेंगे तो 2 cos 6x cos 4x और cos क्या बनेगा 2x। तो यहाँ पर cos 2x को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, cos 2x को कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है। खाली 2 पद को एक साथ रखेंगे और इसके आगे 2 हमने 2 से गुणा किया, 2 से क्या किया, भाग किया। इतना क्लियर हो रही है ना। अब आगे देखिए, चूंकि 2 cos a cos b 2 cos a cos b ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसी रूप में है ना। a का मान 6x है, b का मान 4x है। तो 2 cos a cos b का फार्मूला लगेगा, क्या होती है इसकी फार्मूला, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है। 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हम इसी सूत्र का प्रयोग अपने इस क्वेश्चन में करेंगे, इसलिए 1/2 ब्रैकेट में समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे और 2 cos a cos b का ये फार्मूला जो बना है उसी फार्मूला पे तोड़ेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, cos, ब्रैकेट को अंदर लगाइए, समाकलन को बाहर। देखिए 1/2 हो गया, फिर समाकलन हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर इसको तोड़िए। 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होती है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a की जगह क्या लिखेंगे, 6x, क्योंकि a का मान 6x दिया है, इस a की जगह 6x आएगा, माइनस b की जगह 4x प्लस cos, फिर a की जगह क्या आएगा 6x और b की जगह 4x। ब्रैकेट को यहाँ क्या करेंगे, बंद। आगे बताइए क्या लिखेंगे, तो आगे जो हमारे यहाँ दिख रहा है cos 2x और क्या है dx, इसको उतार लेंगे। ठीक है ना। फिर आगे देखिए 1/2। अब इस समाकलन को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और पीछे से 2 cos x का गुणा भी करा देंगे। ठीक है। चलिए अभी अंदर ले जाइए, इसका गुणा भी बाद में कराइएगा। ठीक है। 1/2 ब्रैकेट, समाकलन अंदर जाएगा तो cos क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2x बचा। फिर ये समाकलन इसके पास भी आएगा तो cos 6x में से 4x, यहाँ देखिए प्लस होता है ना, गलत लिखा रहा है, cos a प्लस b होता है, 6 4 कितना होगा 10। चलिए 6 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, 2x आएगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे क्या है cos 2x और क्या है dx। अब क्या होगा बताइए, 1/2 ब्रैकेट के अंदर इसका cos 2x dx का इसमें भी गुणा होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। ठीक है, दोनों पदों में होगा। तो चलिए cos 2x dx का जब यहाँ गुणा करेंगे तो इसके पास में ये दोनों लोग आ जाएंगे। समाकलन क्या हो जाएगा, cos 10x इंटू cos 2x dx प्लस समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए cos 2x और ये भी cos 2x का इसमें गुणा हो रहा है, दोनों सेम संख्या है, तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, इतनी क्लियर हो जाती है। अब चलिए ऊपर की मिटा देते हैं और फिर आपको समझाते हैं। इसको हटा दीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर समाकलन क्या लिखा है, cos 10x cos 2x dx। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बनेगा, इसके आगे 2 लिखिए, यानी 2 से गुणा करिए, 2 से भाग करिए, तो हम लिखेंगे 1/2 समाकलन 2 cos 10x cos 2x और क्या हो जाएगा dx। ठीक है, यही संख्या देखिए टोटल यहाँ लिखा गया है, खाली इसके आगे हमने क्या लिखा है 2,
2 से गुणा किया और यहाँ 2 से क्या कर दिया है भाग, तो इसके मान में कोई डिफरेंट नहीं होगा। प्लस यहाँ कास स्क्वायर 2x इंटू क्या लिखा है dx, कास स्क्वायर समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए। अब कास स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं ये समझिए। तो जरा सा देखिए, कास 2x का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1। अगर हम यहाँ से कॉस -1 को इधर उठा लाएंगे तो ये बनेगा 1 प्लस कास 2x, यहाँ बचेगा 2 कास स्क्वायर x। इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो इनके बटे क्या आ जाएगा 2। अब एक बात समझना है, यहाँ एंगल x है तो कास का एंगल यहाँ का बन रहा है 2x, यानी इसका जस्ट 2 गुना हो जा रहा है। इस एंगल x में 2 का गुणा हो जा रहा है। तो अगर जो इसका एंगल यहाँ पर x न होकर के 2x रहे तो यहाँ पर बताइए क्या बनेगा 1 प्लस कास, इस एंगल में हम 2 का गुणा कराएंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4x/2। भाई जब एंगल x है तो इसका 2 गुना हुआ 2x, तो ऐसे 2x है तो 2x का 2 गुना कितना आएगा 4x आएगा। तो हम ये जो कास स्क्वायर 2x दिया है इसका मान क्या लिखेंगे 1 प्लस कास 4x/2, 1 प्लस कास 4x/2 और क्या हो जाएगा dx, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ऐसे हम करेंगे इसको। आगे देखिए, इसको हटा देते हैं। अब इसका भी कार्य समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा देखिए, एक बड़ा बराबर का चिन्ह दे दीजिए 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/2 समाकलन 2 कास a कास b का यहाँ फार्मूला लगेगा 2 कास a कास b। एक चीज़ देखिए, आप चाहें तो 1/2 यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी 1/2 देख रहे हैं, वो कॉमन हो सकता है, कर सकते हैं ना, कर लीजिए इसको कॉमन। यहाँ देखिए बटे का 2 है ना, यानी 1/2 ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 1/2 बाहर, तो 1/2 को बाहर यहाँ कर लीजिए। तो यहाँ 1/2 पहले से ही निकल रहा है कॉमन। अब समाकलन में 2 कास a कास b बचा, 2 कास a कास b का फार्मूला भी लिखे थे, कॉस a प्लस b होती है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 10x और 2x कितना आएगा 12x आएगा, जोड़ेंगे ना a प्लस b। अब प्लस कास क्या होता है a माइनस b होता है, क्या होता है a माइनस b, तो 10x में से 2x घटाएंगे 8x आएगा। ठीक है, और इसके बगल में कौन रहेगा dx। ये बटे का 2 कहाँ गया, कॉमन में चला गया, तो प्लस यहाँ पर बताइए क्या बचा है 1 प्लस कास 4x बचा है। तो समाकलन क्या लिखेंगे आप 1 dx लिखेंगे, dx का 1 में गुणा करेंगे 1 dx लिखेंगे, अन्यथा 1 मत लिखिए तब भी सही है। अब प्लस dx का कास में गुणा होगा तो समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा कास 4x dx। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ का हो जाएगा बंद। आगे देखिए, 1 का 1 में गुणा हुआ 1, 2 का 2 में हुआ 4, ब्रैकेट बंद। समाकलन कास 12x लिखा है, समाकलन कास क्या लिखा है 12x, और dx का यहाँ गुणा हो जाएगा प्लस समाकलन इसके पास आएगा तो समाकलन कास कितना हो जाएगा 8x, और पीछे से क्या हो जाएगा dx। ठीक है, समाकलन कास के पास जब जाएगा तो पीछे से dx भी आएगा, प्लस समाकलन 1 dx की वैल्यू x होती है, प्लस ये देखिए कास 4x का हमें समाकलन करना है, तो 4 से मत घबराइए, खाली कास को देखिए कि कास का समाकलन साइन होता है, एंगल 4x है तो 4x ही लिखाएगा और इनके बटे 4 आएगा। क्यों, क्योंकि x का गुणांक 4 है। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे क्या होगी बंद। आगे चलते हैं 1/4 ब्रैकेट के अंदर कास का समाकलन क्या हो रही है साइन हो रही है, एंगल 12x है तो 12x, x के गुणांक 12 है तो बटे में 12 आएगा, प्लस यहाँ पर भी कॉस है तो इसका समाकलन साइन बन जाएगा 8x, और x का गुणांक 8 है तो बटे में 8 आएगा, प्लस x, प्लस में क्या दिया है साइन 4x बटे का 4, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो 1/4 का सब में गुणा कराइए, या चाहते हैं तो इनके हर का एलसीएम लेकर इनको बाहर निकाल लीजिए, अन्यथा इसी को आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर आंसर आप छोड़ सकते हैं, या चाहें तो इनके हर का एलसीएम ले सकते हैं। अगर हर का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा थोड़ा देख लीजिए, 12, 8 और 4 है, इसका एलसीएम क्या होगा 24 होगा, कितना होगा 24 हो जाएगा। तो 12 से 24 को बार में घटेगा 2 बार में घटेगा, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन 12x। ठीक है ना, अगर एलसीएम लेते हैं 8 से 24 में भाग करिए, क बार में घटेगा 3 बार में, 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा 3 साइन 8x।
यहाँ पर देखिए बटे में कुछ नहीं है, एक छिपा रहता है बटे में, तो 1 से 24 को काटेंगे, 24 बार में कटेगा, 24 का x में गुणा करेंगे 24x प्लस 4 से 24 6 बार में कटेगा, 6 का इसमें गुणा करेंगे 6 sin 4x प्लस में क्या रहेगा c। अब ये जो बटे के नीचे 24 दिख रहा है, 24 का 4 में गुणा कर देंगे, 24 चौका कितना होता है 96, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/96 हो जाएगा, और यहाँ से 24 क्या होगा हट जाएगा। तो ये भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, इसको लिखिए या ऊपर वाले को लिखिए, ठीक है, दोनों में से कोई आंसर आप लिख लेते हैं, सही रहेगा। चलिए हटाइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कौन सा देखेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, साइन के पावर 3 2x + 5 और क्या है dx। साइन की पावर 3 2x + 1 दिया हुआ है, 2x प्लस क्या दिया हुआ है 1, ठीक है ना। तो हम इसको अब तोड़ेंगे, देखिए साइन पे q है तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 और क्या हो जाएगा dx। साइन स्क्वायर का जब साइन से गुणा करेंगे तो साइन पे क्यों आएगा, है ना, यहाँ 2 घात है, इसका 1 घात है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 घात आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो साइन स्क्वायर 2x + 1 आया है, इस साइन स्क्वायर 2x + 1 का हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, चूँकि साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। इसी सूत्र का प्रयोग हम क्या करेंगे अपने सवाल में, इसलिए यहाँ पर देखिए समाकलन साइन स्क्वायर 2x + 1 दिया है, एंगल a है, एंगल 2x + 1 है, तो a की जगह 2x + 1 है तो इस a की जगह 2x + 1 बस आ जाएगा, बाकी यही रहेगा 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट दूसरा लगा लीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर 2x + 1 जो दिख रहा है, इसको इस सूत्र से जब तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर तो दोनों है, यहाँ पे 2x + 1 है, यहाँ a है, तो a जब यहाँ है तो a की जगह हम 2x + 1 डालेंगे, क्योंकि a का मान 2x + 1 दिया हुआ है, तो यहाँ 2x + 1 आ जाएगा। आगे बगल में बताइए क्या है, तो बगल में आपका है साइन 2x + 1 और क्या है dx। क्लियर होता है ना। अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर 2x + 1 दिया हुआ है, ये सॉरी कास स्क्वायर 2x + 1 जो दिया है, ये कास 2x + 1 का होल वर्ग है, किसका वर्ग है कास 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर जो हम स्क्वायर करें तो यही आएगा, इस संख्या का स्क्वायर करें तो यही आएगा। तो हम काश 2x + 1 को कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे t। अगर हम इसको t मान लेते हैं, इस संख्या को टोटल हम t मान लेते हैं, तो यहाँ पर t का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना काश 2x + 1 बराबर t रखने पर, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे, जब माना जाता है तो अवकलन किया जाता है, तो d/dx क्या लिखेंगे cos 2x + 1 और इधर आपका होगा dt/dx, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। d/dx cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन होता है, तो d/dx cos है तो माइनस साइन बनेगा, एंगल जो है वही एंगल लिखाएगा 2x + 1, है ना। और गुणे में क्या लिखाएगा, जो x का गुणांक यहाँ दिख रहा है 2, ये लिखा जाएगा, x के गुणांक हमेशा यहाँ बच जाता है, ठीक है, 1 तो 0 हो जाएगा, बराबर में dt/ क्या है dx है। dx को इधर उठा लाइए और 2 को क्या करिए dx के स्थान पे भेज दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x + 1, यहाँ पे कौन आ जाएगा dx, बराबर होगा dt/2। तो यहाँ अपने सवाल में देखिए साइन 2x + 1 dx दिख रहा है, यही चीज़ दिख रहा है, और इसका मान आ रहा है dt/2, लेकिन ये संख्या माइनस में नहीं है प्लस में, और एक इसमें दिख रहा है माइनस में। तो ये माइनस जब हटेगा यहाँ से तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, दोनों पक्षों माइनस का गुणा करिए, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और जब प्लस हो जाएगा तो प्लस छिप जाएगा, तो यानी इस संख्या का वैल्यू क्या आएगा -dt/2 आएगा।
तो आइए हम अपने क्वेश्चन में अब मान को रख लेते हैं। यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर बताइए क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 है, तो कॉस 2x प्लस 1 को मैंने क्या माना है, t माना है, और उस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। और साइन 2x प्लस 1 dx दिख रहा है, इसका वैल्यू कितना निकला है बताइए, माइनस dt/2 निकला है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ से जो बटे का 2 है ना, माइनस यहाँ बटे में क्या दिया है, dt/2 दिया है, तो यहाँ से -1/2 मैं बाहर कर लूँगा, तो बताइए क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस t² बचेगा, और क्या बचेगा, dt बचेगा, क्योंकि यहाँ से -1/2 मैंने क्या किया, बाहर कर लिया। अब dt और समाकलन ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, तो -1/2 ब्रैकेट, समाकलन यहाँ पर आएगा तो 1 dt हो जाएगा, फिर समाकलन आएगा तो t² dt हो जाएगा। ठीक है, -1/2 समाकलन dt की वैल्यू t हो जाएगी, समाकलन t² की वैल्यू क्या हो जाएगी, t पे खाते 3/3, अब प्लस में c। यहाँ पे जितने भी पावर होते हैं उसमें एक जोड़ा जाता है, तो 2 पावर 1 जोड़ेंगे 3 होगा, वही चीज़ भी नीचे भी लिखा आएगा, जितना पावर ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, -1/2 t का मान रख देना है, तो t का मान हमारे क्या माना था, 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1, तो t की जगह 2x प्लस 1 हो जाएगा, इस t की जगह भी क्या आएगा, cos 2x प्लस 1, और उस पर घात 3 है, तो इस टोटल का घात 3 करेंगे तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, अब बटे का 3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है।